બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, આ સૂર્ય પર પડદો કરીને रात हूँ करूँ। नमस्कार दोस्तों, जीटीपीएल गुजराती चैनल के काव्य रस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता शर्मा और मेरी मित्र चंद्रप्रभा जी आज आपको कविताएं गजल से मंत्रमुग्ध करने वाली हैं और उन्हें निवेदन करने से पहले मैं कुछ चंद अल्फाज कहना चाहूँगी। तो लिखा है, तिनका तिनका जोड़कर सपने बुन रही हूँ, तिनका तिनका जोड़कर सपने बुन रही हूँ। कागज कलम कविता रोजी रोटी है साहिब, कागज कलम कविता रोजी रोटी है साहिब, इन्हीं के सहारे तो मैं जीवन बसर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी अपनी मित्र चंद्रप्रभा जी से कि वो अपनी कविताएं हमें सुनाएं, उन्हें रूबरू करें। धन्यवाद कविता। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। कविताएं तो जीवन में, हम जब जीवन में लोगों को देखते हैं या खुद के जीवन में जो हम अनुभव करते हैं उन्हीं से निकलते हैं। तो मेरी कविता भी जो भी मैं लिखती हूँ वो अपने अनुभव पे ही लिखती हूँ या जिन लोगों से मिलती हूँ तो जो समझ में आता है उस पर लिखती हूँ। ये मेरी कविता है तुम। ये एक तरह से हम लोग ही हैं जो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह अपने आप को सबके सामने रखते हैं, इसके ऊपर मैंने लिखा है। सुनिएगा। जो तुम हो क्या वही तुम हो, जो तुम हो क्या वही तुम हो, इसी पर बात करते हैं। जो तुम हो क्या वही तुम हो, इसी पर बात करते हैं। तुम ही हो तुम तो क्या कहने, एक मुलाकात करते हैं। तुम ही हो तुम तो क्या कहने, एक मुलाकात करते हैं। मगर ये क्या, मगर ये क्या, ये जो तुम हो तुम ही से तो नहीं लगते। मगर ये क्या, ये जो तुम हो तुम ही से तो नहीं लगते हैं। ये जो लफ्ज होठों पे तुम्हारे तो नहीं लगते, ये है जो लफ्ज होठों पे तुम्हारे से नहीं लगते। तुम ही में तुम नहीं हो, जीने का मजा क्या। तुम ही में तुम नहीं हो तो जरा सोचो कहाँ तुम हो। ये जो दोनों में जीते हैं वहां अनहद नहीं बसते, ये जो दोनों में जीते हैं वहां अनहद नहीं बसते। जो तुम में तुम नहीं हो तो जीने का मजा क्या है, जो तुम में तुम नहीं हो तो जीने का मजा क्या है। तुम ही से तुम हो बेगाने, इससे बड़ी सजा क्या है। तुम ही से तुम हो बेगाने, इससे बड़ी सजा क्या है। तुम ही से तुम जरा मिल लो, तुम ही से तुम जरा मिल लो तो सब कुछ जान जाओगे। तुम ही से तुम जरा मिल लो तो सब कुछ जान जाओगे। यही बोलोगे फिर उससे, बता तेरी रजा क्या है। यही बोलोगे फिर उससे, बता तेरी रजा क्या है। वो दोनों तुम, वो दोनों तुम जो तुम ही हो, वो दोनों तुम जो तुम ही हो, उसी तुम में डुबो देना। तुम ही में तुम को दफना के जरा दामन भिगो देना। ये कहना उससे, ये कहना उससे, तुम मेरे मैं तेरा हूं बता देना। नहीं मुझ में कोई बाकी जरा ये भी जता देना। नहीं मुझ में कोई बाकी जरा ये भी जता देना। जो अब तुम हो वही तुम हो, जो अब तुम हो वही तुम हो, इसी पर बात करते हैं। तुम ही हो तुम क्या कहने, एक मुलाकात करते हैं। अब ये जो मैंने तुम पे लिखी है, दूसरी कविता मेरी है मैं पे, क्योंकि इंसान मैं में बहुत जीता है और ये मैं उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है और उसमें उसकी आगे जो विकास है, उसकी प्रगति के रास्ते रुक जाते हैं। तो ये मैं जो है एक अहम जो उसको नुकसान पहुंचाता है, नष्ट कर देता है। और ये वहम भी है कि उसमें इंसान जीता है। तो इस पे मैंने जो लिखा है, खुद की आंखों में स्वचरित्र स्वर्ण सरीखा लगता है। खुद की आंखों में स्वचरित्र स्वर्ण सरीखा लगता है। मैं तो तप तप के निखरा हूँ, ये भाव हृदय में जगता है। मैं तो तप तप के निखरा हूँ, ये भाव हृदय में जगता है। खुद की आंखों की क्या कहिए, खुद की आंखों की क्या कहिए, ये तो खुद पे बलिहारी है। खुद की आंखों की क्या कहिए, ये तो खुद पे बलिहारी है। मुझको कोई समझ ना पाएगा, मुझको कोई समझ ना पाएगा, दिल में अंगार सुलगता है। ये लोग जो खुद में जीते हैं,
ये लोग जो खुद में जीते हैं बस खुद की बातें करते हैं। ये लोग जो खुद में जीते हैं बस खुद की बातें करते हैं। इनको लगता है जीवन भर औरों की खातिर मरते हैं। इनको लगता है जीवन भर औरों की खातिर मरते हैं। इसमें इनकी कोई भूल नहीं। इसमें इनकी कोई भूल नहीं, ये मैं में जीवन जीते हैं। इसमें इनकी कोई भूल नहीं, ये मैं में जीवन जीते हैं। इनको लगता है दे अमृत, ये सिर्फ गरल ही पीते हैं। जिनकी खुद से पहचान नहीं, जिनकी खुद से पहचान नहीं, वो औरों को क्या जानेंगे। जिनकी खुद से पहचान नहीं, वो औरों को क्या जानेंगे। अगर कह दोगे ये सच उनसे, वो कभी ना इसको मानेंगे। अगर कह दोगे ये सच इनसे, वो कभी ना इसको मानेंगे। वो समझेंगे ये नादां है। वो समझेंगे ये नादां है, इनकी बुद्धि परिपक्व नहीं। दुनिया जब ठोकर मारेगी तब ये हमको पहचानेंगे। दुनिया जब ठोकर मारेगी तब ये हमको पहचानेंगे। ये मैं का पर्दा आंखों पर, ये मैं का पर्दा आंखों पर इतना भारी हो जाता है, मैं के आगे इस दुनिया में कुछ और नजर नहीं आता है। मैं हूं, बस मैं ही हूं सब कुछ। मैं हूं, बस मैं ही हूं सब कुछ। मैं में ही जकड़ा जाता है। ऐसे मैं में जीने वाला बिन जिए ही मर जाता है। ऐसे मैं में जीने वाला बिन जिए ही मर जाता है। तो ये अपन इंसान जो है उनको समझने की जरूरत है कि हम मैं में ना जी के हम में जिए, सभी में जिए, सभी की उन्नति, सभी की प्रगति, सभी का आगे बढ़ना देखें और सभी के दुख को अपना दुख और संवेदनाओं के साथ जिए। तो कविता मैं चाहूंगी, आप भी बहुत अच्छा लिखती हैं, दर्शकों के लिए आप भी कुछ अपनी कविताएं सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रप्रभा जी। अपनी कविता बोलने से पहले मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि को नमन करना चाहती हूँ और अपना परिचय एक छोटी सी कविता से देना चाहूँगी। लिखा है, एक सीधी सादी कविता है, दरिया से उसका झगड़ा है। एक सीधी सादी कविता है, दरिया से उसका झगड़ा है। वो बह जाने को उसमें उतरती है, वो खींच के बाहर ले आता है। वो बह जाने को उसमें उतरती है, वो खींच के बाहर ले आता है। वो कहता है मुझसे, तेरा बह जाना अभी बाकी है, दरिया के बार ही तेरा ठिकाना है। तू लिख अभी, तू लिख अभी, तू लिख अभी। लेखक को लेखक होने में लगता एक ज़माना है, लगता एक ज़माना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंद्रप्रभा जी, ये मेरी किताब है जिसका नाम है कबीर। इसका नाम मैंने कबीर क्यों रखा? इसका जो पहला पेज है मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को समर्पित किया है। वो मेरे लिए आदर्श की तरह हैं और प्रेरणा का स्रोत है। तो ये अपना पहला पेज मैंने उन्हें समर्पित किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। इसका शीर्षक है गुरुदेव। मेरे अंधकार में जीवन को रोशन किया है, मेरे अंदर मुझको ही जीवित किया है। भीषण गर्मी में तपती जो, सर्दी में ठिठुरती जो, उस असहाय जिस्म को तुमने पत्थर जैसा कठोर किया है। नहीं, दिल से कठोर नहीं मैं, रोते हुए के आंसू देख मैंने उसके मन को पढ़ा है। देखो तुमने कैसे एक कविता को खड़ा किया है। राह से गुजरती हूँ जब दरवाजे पे तुम खड़े हो, राह से गुजरती हूँ जब दरवाजे पे तुम खड़े हो। मेरी देह को सुलगता देख तुमने मुझे पानी सा जीवन दिया है। गुरु तुम्हारे चरणों में आज मैंने अपना पहला खत लिखा है, तब से मैंने अपना नाम कविता से कबीर किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये मैंने उन्हें समर्पित की है। और चंद्रप्रभा जी, जब हम कविताएं लिखते हैं तो जैसे कि प्रकृति की जो सुंदरता है, धूप है, बारिश है, बादल है, उन्हें आम लोग किस नज़र से देखते हैं और एक लेखक किस नज़र से देखता है, उस पर मैंने लिखा है, धूप पे मैंने लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो उसका शीर्षक है धूप। मैं ना धूप का वो किस्सा ढूंढ रही हूँ जो परिंदों को समेट ले जाती है। मैं ना धूप का वो किस्सा ढूंढ रही हूँ जो परिंदों को समेट घर ले जाती है। इसका जाना इतना रोचक कैसे है, ढलती शाम में इतनी मोहब्बत कैसे है। मैं सोचती हूँ ये जाने वाला इतना हसीन कैसे है। मुझे ना पूछना है इस धूप से, ये तेरा ये कैसा प्रेम है। तुम इंतजार करते करते ढल जाते हो और फिर सुबह लौट आते हो। ये किसकी तुम में तुम रोज चक्कर लगाते हो। कैसी घटना थी वो मोहब्बत की,
कैसी घटना थी वो मोहब्बत की जो तुम थक के ढल के और हसीन हो जाते हो। मेरे गज़ल नज़्म कविता के साथ बन जाते हो। तुम्हें यूं प्रेम में रंगते देख न जाने कितने ही झरोके खुलते हैं, कितने ही छतों के दरवाजे खुलते हैं, कितने ही गीत संगीत और कितने ही मोहब्बत के किस्से तेरी शाम के तले एक होते हैं। सच बताओ, ये गुलाबी रंग, ये परिंदों का साथ, ये नदियों का बहाव, ये ठंडी हवाएं, ये पहाड़ों में छुपना, सब किसी प्रेम के इर्द गिर्द आता है ना। देखो, मैं ना धूप का वो किस्सा ढूंढ रही हूँ। अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी कविताएं एक पेश करें। कविता मैंने लिखी है खुली किताब। ये भी वही है, व्यक्तित्व के ऊपर ही है कि कुछ लोग अपने आप को खुली किताब बताते हैं। तो जो कहते हैं खुद को किताबें खुली सी, कहते हैं जो कहते हैं खुद को किताबें खुली सी, उन्हीं में बहुत कुछ कहीं पे छुपा है दावा ये उनका कि हम बस यही है दावा ये उनका कि हम बस यही हैं, मगर उनके चेहरे पे सब कुछ लिखा है। लबों को हिदायत है, लबों को हिदायत है खुद कुछ ना बोले, लबों को हिदायत है खुद कुछ ना बोले, ये चेहरे हैं इन पर हुकूमत नहीं है, बिना बोले ही बोल जाते हैं सब कुछ, बिना बोले ही बोल जाते हैं सब कुछ, इन्हीं पे लिखा है कि ये वो नहीं है, इन्हीं पे लिखा है कि ये वो नहीं है शिकवे शिकायत से भरपूर ये भी, है शिकवे शिकायत से भरपूर ये भी, जुबां ये बता दे इजाजत नहीं, जुबां ये बता दे इजाजत नहीं है, वो है पाक दामन जमाना ये समझे, वो है पाक दामन जमाना ये समझे, मगर पाक दामन वो बिल्कुल नहीं, मगर पाक दामन वो बिल्कुल नहीं है, पहना है जामा, पहना है जामा कि एक रूप हम है हम, पहना है जामा कि एक रूप है हम, जो कहते हैं करते हैं हम दो नहीं, पहना है जामा कि एक रूप है हम, जो कहते हैं करते हैं हम दो नहीं हैं, ये बतलाना पड़ता है उनको जुबां से, ये बतलाना पड़ता है उनको जुबां से, करने में उनके कोई दम नहीं, किताबें खुली सी भी हैं इस जहां में, किताबें खुली सी भी हैं इस जहां में, अंदाज उनका सबसे जुदा है, महकती हवाएं बरसती दुआएं, लगता है वो सब रूहे खुदा है, लगता है वो सब रूहे खुदा है। अब आप कुछ सुनाइए कविता। हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी एक बचपन और एक बच्चा हमारे अंदर छुपा है, जो कभी सहम जाता है, कभी डर जाता है, कभी गिर जाता है, जिसको किसी के सहारे की जरूरत है। तो लिखा है, इसका शीर्षक है शिशु। तुम आज भी शिशु हो ए प्राणी, जिसे गिर जाने का भय है, हर नई चीजों से मिलने का मोह है, खिलौने तू आज भी खरीदता है, नित नई गाड़ियों में झूलता है, कभी रोते हो कभी सिसकते हो, जुबां होते हुए भी चुप रहते हो, दुखी होने पर एक आंचल ढूंढते हो, कभी बहलते हो कभी भूल जाते हो, अपना दुख समेट लेते हो, अपने में ही कहीं चुप होते हो। ये प्राणी तुम आज भी शिशु हो, फिर क्यों तुम अपने आप को बड़ा कहते हो, फिर क्यों तुम अपने आप को बड़ा कहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी। उसका जैसे कि लेखक अपनी अलग राह चुनता है, माना कि सभी एक ही राह चाहते हैं, लेकिन लेखक की राह थोड़ी अलग होती है, वो दुनिया को किसी और नज़र से देखता है। तो लिखा है कि जिस तरह दौड़ रही है दुनिया मैं नहीं दौड़ पाती वैसे, जिस तरह दौड़ रही है दुनिया मैं नहीं दौड़ पाती वैसे, अपनी दुनिया बना के मैं अकेले खोलूं अपने रास्ते, अपनी दुनिया बना के मैं अकेले खोलूं अपने रास्ते, थक जाती हूँ दुनिया में रह के, थक जाती हूँ दुनिया में रह के, मेरा अपना घर जैसे तकता है मुझे, रखती हूँ खुद को दुनिया से बचा के, कुछ चोरी हो गया हो ऐसे ख्वाब डराते हैं मुझे, कच्चे रास्ते मेरे अपने ही निशान खोजती हूँ, इन कच्चे रास्तों में अपने ही निशान खोजती हूँ, कितना कुछ बिखरा है समेटूं कैसे, कितना कुछ बिखरा है समेटूं कैसे, सिमटी दुनिया बांध देती है मुझे, जिस तरह दौड़ती है दुनिया
मैं नहीं तोड़ पाती, बस मैं नहीं तोड़ पाती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आप अपनी एक कविताएं और गजल सुना दीजिए। ये है याचना, इसका शीर्षक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हैं वो सभी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। सबकी अपनी याचना है। हाँ, सबकी याचना है, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। कोई इंसानों से मांगता है, कोई कहीं से मांगता है। तो इसमें है कि किसी से कुछ ना मांगो तुम, किसी से कुछ ना मांगो तुम, किसी के पास है ही क्या। किसी से कुछ ना मांगो तुम, किसी के पास है ही क्या। सभी याचक हैं दुनिया में, सभी याचक हैं दुनिया में, तुम्हें उनसे मिलेगा क्या। सभी याचक हैं दुनिया में, तुम्हें उनसे मिलेगा क्या। ये फितरत की भी क्या कही, इसे बस मांगना है। ये फितरत की भी क्या कही है, इसे बस मांगना ही है। मगर याचक को याचक से जरा सोचो मिलेगा क्या। मगर याचक को याचक से जरा सोचो मिलेगा क्या। अगर याचक से मांगोगे ना होगा कुछ तुम्हें हासिल। अगर याचक से मांगोगे ना होगा कुछ तुम्हें हासिल। जिसे तुमने चुना है वो नहीं देने के कुछ काबिल। जिसे तुमने चुना है वो नहीं देने के कुछ काबिल। तुम्हें क्या मांगना है ये अगर तुम जान जाओगे। तुम्हें क्या मांगना है ये अगर तुम जान जाओगे। नहीं भटकोगे राहों में, तुम्हें मिल जाएगी मंजिल। नहीं भटकोगे राहों में, तुम्हें मिल जाएगी मंजिल। अगर चाहत है पाने की, अगर चाहत है पाने की, तो देने की दिशा चुन लो। अगर चाहत है पाने की, तो देने की दिशा चुन लो। जो पाऊंगा वो बांटूंगा, ये सपना साथ में बुन लो। जो पाऊंगा वो बांटूंगा, ये सपना साथ में बुन लो। यही याचक है वो याचक जिन्हें अधिकार है इतना, जो मांगे खुल के दाता से, कहे दाता मेरी सुन लो। जो मांगे खुल के दाता से, कहे दाता मेरी सुन लो। अब एक जो मेरी रचना है वो है सपने। इंसान सपने देखता है, जीवन जीता है, वो समझ नहीं पाता मैं क्या करूं, किस तरफ तोड़ूं, किस तरफ जाऊं। तो उसमें है कि सुलझे सपने उलझा जीवन। जब सपने देखता है तो सपने बड़े सुलझे सुलझे से ही होते हैं कि मुझे ये चाहिए। सुलझे सपने उलझा जीवन, ये कैसे सच हो पाएगा। जैसे ही सुलझेगा जीवन, ये सब सच होता जाएगा। सपने तो खुद के होते हैं, सपने तो खुद के होते हैं, जीवन सबसे जुड़ जाता है। ये सपना इंसान खुद के लिए देखता है। सपने तो खुद के होते हैं, जीवन सबसे जुड़ जाता है। सपना दो आंखों का दर्शन, जीवन ये समझ नहीं पाता है। सपना दो आंखों का दर्शन, जीवन ये समझ नहीं पाता है। सपनों में तुम ही होते हो, जीवन में तुम खो जाते हो। सपना खुद देखते हैं, जीवन में सबके साथ जीते हैं। तो सपनों में तुम ही होते हो, जीवन में तुम खो जाते हो। सपनों को छूने की खातिर फिर तुम अपने हो जाते हो। सपनों को छूने की खातिर फिर तुम अपने हो जाते हो। जब तुम अपने हो जाते हो तब जीवन पीछा करता है। जब तुम अपने हो जाते हो तब जीवन पीछा करता है। कहता है सपना मैं ही हूं, तो क्यों जीवन से डरता है। कहता है सपना मैं ही हूं, तो क्यों जीवन से डरता है। जीवन सपना, सपना जीवन, जब कुछ भी समझ नहीं आता है तब उलझे उलझे जीवन में सपना संग चलता जाता है। क्योंकि जीवन तो जीना ही है, सपना फिर भी एक बार पीछे रह जाएगा। तो तब उलझे उलझे जीवन में सपना संग चलता जाता है। जीवन एक सपना है सुंदर, फिर ऐसे लगने लगता है। जीवन एक सपना है सुंदर, फिर ऐसा लगने लगता है। हर सपना सच हो जाएगा, एहसास ये जगने लगता है। जीवन सपनों की धड़कन है, जीवन सपनों की धड़कन है। जीवन में सपने पलते हैं। जीवन सपनों की धड़कन है, जीवन में सपने पलते हैं। सपना जीवन, जीवन सपना, ऐसे ही जीवन चलते हैं। सपना जीवन, जीवन सपना, ऐसे ही जीवन चलते हैं। चलिए कविता, अब आप अपनी कोई रचना दिखाइए। आपका जो ये शीर्षक था सपने, बस ऐसे ही जैसे हम अपनी कविताएं जब लिखते हैं तो हमारी कविताएं हमसे कहती है कि जाओ तुम भी अपने सपने जी लो, लिख कर तुम अपने सपने जी लो। तो उसका है कि जाओ, उसका शीर्षक है जाओ उड़ जाओ। तुम कविता हो, तुम कविता हो जाओ, जाओ
तुम उड़ जाओ, परिंदा हो जाओ कहीं दूर गगन में, एक सितारा बन जाओ। टूट के मिलो जब खुद से एक समुद्र बन जाओ, टूट के मिलो जब खुद से एक समुद्र बन जाओ। खोलो अपने पंखों को एक एहसास भरो, खोलो अपने पंखों को एक एहसास भरो, लिखकर अपने जज्बातों को एक कविता हो जाओ। मिलो खुद से खुद की ही राहों में, मिलो खुद से खुद की ही राहों में, ऐसी खुद से मोहब्बत जताओ। ना पूछे हमसे घड़ियों की सुइयां, ना पूछे हमसे घड़ी की सुइयां, कि पता अपना बताओ। वक्त रुक के खड़ा रहे, वक्त रुक कर खड़ा रहे, कविता सुनने को ऐसी अपनी आवाज उठाओ। जाओ तुम एक कविता हो जाओ। आसमान भी मिले तुमसे खोले अपनी बाहें, आसमान भी मिले तुमसे खोले अपनी बाहें, ऐसा परिंदा हो जाओ। जाओ तुम कविता हो जाओ, जाओ तुम। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि नवरात्रि का पर्व है और नारी पे कुछ तो एक कविता बनती है, तो मैं अपनी महिला मित्रों के लिए एक कविता के जरिए संदेश देना चाहूँगी। उसका शीर्षक है नारी, तो मैं वो पेश करती हूँ। कलम उठा सवाल कर, कलम उठा सवाल कर, ए नारी तू बवाल कर। कलम उठा सवाल कर, ए नारी तू बवाल कर। वनकाली तू, भवानी तू, जुर्म को अब रोक ले। सीता बने तू ऐसा अब युग नहीं किसी को, ना यहाँ पाठ है अब राम और मर्यादा का। लिख शाही से तेरे ख्वाब तू, लिख शाही से तेरे ख्वाब तू, मिट जाने का कोई भय न कर। मृत्यु ही अब रोकेगी तुझे, बस अपने नारीत्व का उद्धार कर, बस अपने नारीत्व का उद्धार कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कविता है शब्द, क्योंकि शब्दों से ही हम कोई रिश्ते बनाते हैं, शब्दों से हम कविताएं बनाते हैं, गद्य बनाते हैं, पद्य बनाते हैं। शब्द बहुत जिंदगी में मायना रखता है। तो शब्दों की अपनी हस्ती है, शब्दों की अपनी मस्ती है। कहीं पर ये मीठी मिश्री से, कहीं पे चिंगारी तपती। शब्दों पे नहीं कोई पहरे, शब्दों पे नहीं कोई पहरे, शब्दों के घाव बड़े गए। ये तलवारों का काम करे, इन पे ना कोई मरहम है। अधिकतर यही सोच हम सबकी है, लेकिन मेरा सोचना अलग है थोड़ा। तो मैंने इस पे लिखा है, शब्दों की ना कोई हस्ती है, शब्दों की ना कोई मस्ती है। शब्दों को तुम ही चुनते हो, झलक तुम्हारी बसती। शब्दों की ना कोई हस्ती है, शब्दों की ना कोई मस्ती है। शब्दों को तुम ही चुनते हो, झलक तुम्हारी बसती है। अपना अस्तित्व जताने को अच्छे शब्दों को चुनते हो, अच्छा अपना अस्तित्व जताने को अच्छे शब्दों को चुनते हो। शब्दों की महिमा गा गा कर सुंदर भाषा में बुनते हो। शब्दों पर शब्द मुखर करके तुम शब्दों पे भिड़ जाते हो। शब्दों पे शब्द मुखर करके तुम शब्दों पे भिड़ जाते हो। शब्दों को शब्दों से छलकर अपना परचम फहराते हो। शब्दों को शब्दों से छलकर अपना परचम फहराते हो। तुम खुद शब्दों को चुन चुन कर अपनी जिह्वा पर रखते हो। तुम खुद शब्दों को चुन चुन कर अपनी जिह्वा पर रखते हो। शब्दों का जुबां से मेल नहीं, पर दोष उसी पर धरते हो। शब्दों का जुबां से मेल नहीं, पर दोष उसी पर धरते हो। ये दोष नहीं है शब्दों का, ये दोष नहीं है शब्दों का, तुम खुद शब्दों के दोषी हो। ये दोष नहीं है शब्दों का, तुम खुद शब्दों के दोषी हो। शब्दों का मर्म ना समझ सको तो चुन लो तुम खामोशी। शब्दों का मर्म ना समझ सको तो चुन लो तुम खामोशी। धन्यवाद सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। GTPL चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। बैसी शको तो एक भिनी बात हूँ करूँ, बैसी शको तो एक भिनी बात हूँ करूँ। असुरिया पर पर्दो करीने रात हूँ करूँ।